हेलो। तो आज के वीडियो में हम जिस लीगल नोटिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट ये है कि हमारा जो क्लाइंट है वो एक फैक्ट्री कंपनी में जाता है एलईडी टीवी ऑर्डर करने के लिए। 300 एलईडी टीवी ऑर्डर करता है जिसका अमाउंट होता है 19,50,000 रुपये। हमारा क्लाइंट पहले तो चेक से 5 लाख रुपए उनको जमा कर देता है, दे देता है उनके अकाउंट में। फिर बचे हुए पैसे थोड़े टाइम बाद 12,50,000 रुपये आरटीजीएस से कर देता है। तो टोटल अमाउंट पे हो जाता है 19,50,000 रुपये। अब कुछ भी बचा नहीं है, लेकिन वो जो एलईडी टीवी है उसको डिलीवर नहीं करते हमारे क्लाइंट के एड्रेस पे, उसके कंपनी के एड्रेस पे। बार बार हमारा क्लाइंट उनके ऑफिस जाता है, फैक्ट्री जाता है, रिपीटेडली जाता है, हर महीने 2 महीने पे। पहले तो वो बोलते कि ठीक है अब कर देंगे अब कर देंगे, बाद में उन्होंने मना ही कर दिया और उसको धमकी भी दी कि अगर तुम अब आए एलईडी टीवी के ऑर्डर के बारे में बात करने के लिए तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो वो क्लाइंट फिर हमारे पास आता है और फिर हमें अपनी समस्या बताता है और बोलता है कि आप एक लीगल नोटिस तैयार करके हमारे बिहाफ पे उस फैक्ट्री कंपनी को भेजिए जिससे कि हमारी एलईडी टीवी वापस मिल जाए। और अगर नहीं मिलते हैं, वो डिलीवर नहीं करते हैं, तो हम फिर उनके खिलाफ केस करेंगे, लेकिन पहले एक लीगल नोटिस उनको भेज दिया जाए। तो वो लीगल नोटिस हमने इसमें तैयार की। तो सबसे पहले जब वो हमारे पास आएगा तो हम उसके बारे में क्या पूछेंगे, उसके केस के बारे में। लीगल नोटिस तैयार करने के लिए सबसे पहले डिटेल्स ऑफ माय क्लाइंट, उसका नाम पूछेंगे, सन ऑफ पूछेंगे, उसका एड्रेस क्या है। और उसने फिर बताया कि वो एक कंपनी का मालिक है। किस कंपनी का? प्रोप्राइटर ऑफ XYZ कंपनी, इसका वो प्रोप्राइटर है। हमने ये सब नोट कर लिया। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ अदर पार्टी, जिसको हमें नोटिस भेजना है उसके बारे में हमने पूछा, उसकी डिटेल्स बताइए। तो उसने उनका नाम बताया और वो जिस कंपनी के ओनर है उस कंपनी का नाम बताया और एड्रेस उनका पूरा बताया। अब यहाँ पे उसने ये भी बताया कि फैक्ट्री जो है वो हरियाणा में है और उसका ऑफिस दिल्ली में है। तो हमने दोनों नोट कर लिया एड्रेस। अब यहाँ पे ये हो गया पार्टी डिटेल्स, ये हमने नोट कर लिया और फिर इतना हमने लीगल नोटिस के फॉर्मेट में सेट कर दिया। आप देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा लेटर पैड है। यहाँ पे हमने अपने बारे में लिखा, विनय मिश्रा एडवोकेट, एडवोकेट रोल सो एंड सो, चैम्बर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ऑफिस एड्रेस सो एंड सो, ये सब हमने लिख दिया। अब उसके बाद लीगल नोटिस में हमने लीगल नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रमेश लाल सन ऑफ श्री बैजनाथ लाल, रेजिडेंट ऑफ XYZ डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, प्रोप्राइटर ऑफ XYZ कंपनी थ्रू विनय मिश्रा एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, ऑफिस XYZ नियर हनुमान मंदिर, हाई कोर्ट इलाहाबाद, मोबाइल नंबर सो एंड सो। तो यहाँ हमने सबसे पहले लीगल नोटिस किसके बिहाफ पे हम भेज रहे हैं ये हमने सब लिखा, हमारे क्लाइंट का नाम, उनका एड्रेस और वो जिस कंपनी के प्रोप्राइटर है वो सभी हमने लिखा। और किसके थ्रू भेजा जा रहा है, फिर हमने अपनी डिटेल्स लिख दी, अपना नाम और कहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारा ऑफिस का एड्रेस क्या है, हमारा मोबाइल नंबर क्या है, वो सब हमने लिख दिया। किसको भेजना है? टू श्री नीरज वर्मा, ओनर ऑफ द फर्म XYZ, न्यू दिल्ली, पिन नंबर सो एंड सो, GST नंबर उनका जो कुछ भी है, मोबाइल नंबर, वो सभी हमने लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा, आई विनय मिश्रा एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद हैज़ बीन अथराइज्ड बाय माय क्लाइंट रमेश लाल सन ऑफ श्री बैजनाथ लाल, रेजिडेंट ऑफ XYZ डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, प्रोप्राइटर ऑफ XYZ कंपनी, टू सेंड यू द लीगल नोटिस विच इज एज अंडर। तो ये सभी फॉर्मेट में हमने दोनों पार्टी के डिटेल्स लिख दिया और ये भी कि हमको ऑथराइज किया गया है ये लीगल नोटिस भेजने के लिए, ये सब लिख दिया हमने। तो ये सभी हमने लीगल नोटिस के फॉर्मेट में पार्टी डिटेल्स सब लिख दिया। अब उसके बाद जो लीगल नोटिस भेजना है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो सब हमने पूछना शुरू कर दिया। क्या क्या पूछना शुरू कर दिया? नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी में भेजना है उसका नाम क्या है, वेयर इज इट सिचुएटेड, कहाँ पे वो स्थित है, और जो नोटिस भेजना है वो कहाँ पे भेजना है। तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री तो हरियाणा में है लेकिन नोटिस आपको ऑफिस भेजना है जो कि दिल्ली में है। तो वेयर नोटिस हैज़ टू बी सेंट, तो नोटिस बताया उन्होंने कि दिल्ली में ऑफिस है, वहाँ पे भेजना है। ऑफिस का एड्रेस वगैरह उन्होंने सारा सब कुछ डिटेल्स वगैरह बताया। तो पहला क्वेश्चन हमने पूछा कि कंपनी का नाम क्या है, फैक्ट्री का नाम क्या है, कहाँ पे वो स्थित है और लीगल नोटिस वहाँ भेजना है या उनके ऑफिस भेजना है। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में ऑफिस है, वहाँ पे भेजना है। तो पहले क्वेश्चन के आंसर हमने 2 पैराग्राफ में लिख दिए।
यहाँ पे देखिए, दैट योर फैक्ट्री XYZ इज सिचुएटेड एट प्लॉट नंबर सो एंड सो, इंडस्ट्रियल एरिया, डिस्ट्रिक्ट सोहना, हरियाणा, ऑफिस वेयर ऑफ इज सिचुएटेड एट XYZ 000 न्यू दिल्ली, पिन नंबर इतना। तो पहले पैराग्राफ में हमने बताया कि आपका जो फैक्ट्री है वो हरियाणा में इस पते पे है और जिसका ऑफिस दिल्ली में इस पते पर है। फिर आगे हमने बताया दैट द GST नंबर ऑफ योर फैक्ट्री XYZ इज TTT। फिर अगले पैराग्राफ में उसी में पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए हमने बता दिया कि आपके फैक्ट्री का कंपनी का GST नंबर ये है जो कि यहाँ पे स्थित है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया 2 पैराग्राफ में। आगे फिर हमने उनसे पूछा, क्या पूछा, हाउ माई क्लाइंट गॉट इन टच विद द कंपनी और फैक्ट्री, आप उस कंपनी या फैक्ट्री से कैसे टच में आए। इसका आंसर हमने आगे फिर अगले पैराग्राफ में उसमें मेंशन कर दिया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमने पैराग्राफ 3 में मेंशन कर दिया, दैट माई क्लाइंट रमेश लाल सन ऑफ श्री बैजनाथ लाल रेजिडेंट ऑफ XYZ डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज प्रोप्राइटर ऑफ XYZ कंपनी went to your office on 19 फरवरी 2022 situated at XYZ 00 न्यू दिल्ली, पिन नंबर इतना, फॉर परचेजिंग 300 LED TVs। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमने क्या बताया, उसमें पैराग्राफ में मेंशन करते हुए कि मेरा क्लाइंट 23 फरवरी 2022 को आपके ऑफिस न्यू दिल्ली के पते पर गया 300 LED TV का ऑर्डर करने के लिए। फिर आगे हमने उससे क्या क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द बिजनेस बिटवीन माई क्लाइंट एंड कंपनी और फैक्ट्री, हमारे क्लाइंट और फैक्ट्री के बीच क्या बिजनेस हुआ। इसके आंसर हमने आगे के पैराग्राफ में दे दिए। यहाँ पे हमने पैराग्राफ 4, 5, 6, 7 में हमने बता दिया कि जो हमारा क्लाइंट है वो और फैक्ट्री के बीच क्या बिजनेस है। तो इसमें 4 में हमने बता दिया दैट यू ऑफर्ड द टोटल कॉस्ट ऑफ सेट 300 LED TVs ₹19,50,000, ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, इंक्लूडिंग GST टू माई क्लाइंट एंड माई क्लाइंट एक्सेप्टेड योर ऑफर। कि पहला हमने बात ये बताया कि मेरे क्लाइंट को आपने 19,50,000 रुपये 300 LED TV का दाम बताया था इंक्लूडिंग GST, और मेरे क्लाइंट ने उसको एक्सेप्ट किया। आगे के पैराग्राफ में उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए हमने बताया दैट माई क्लाइंट गेव यू द चेक ऑफ ₹5 लाख ऑन 19 मार्च 2022 ड्रॉन एट बैंक ऑफ बड़ौदा विच वॉज इनकैश्ड। मेरे क्लाइंट ने 5 लाख रुपए का चेक दिया आपको जो कि इनकैश हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में। आगे फिर उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए हमने लिखा दैट देयर आफ्टर माई क्लाइंट ट्रांसफर्ड ₹14,50,000 थ्रू RTGS ऑन 15/5/2022 फ्रॉम द बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच XYZ which was cleared in your account as पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली। कि हमारे क्लाइंट ने फिर 15 मई 2022 को 14,50,000 रुपये RTGS के माध्यम से आपके बैंक में ट्रांसफ़र किए, जो मेरे क्लाइंट ने बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्रांसफ़र किए और आपके पंजाब नेशनल बैंक में गए। आगे फिर हमने उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताया कि क्या बिजनेस हो रहा है मेरे क्लाइंट और उस फैक्ट्री के बीच। that my client has paid full amount for delivery of 300 LED TVs as per your offer and demand and nothing remained due for my client। कि मेरे क्लाइंट ने जो 300 LED TV का दाम आपने बताया था वो पूरा आपके खाते में जमा कर दिया, आप कुछ भी बकाया नहीं है। तो यहाँ पे हमने तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि हमारे क्लाइंट और उस फैक्ट्री कंपनी के बीच क्या संबंध थे कि 300 LED TV का दाम उन्होंने 19,50,000 रुपये बताया, जिसको हमारे क्लाइंट ने एक्सेप्ट किया और एक बार चेक से फिर RTGS से पे किया, अब कुछ भी बकाया नहीं है। आगे का क्वेश्चन हमने क्या पूछा, व्हाट इज़ द ग्रीवांस ऑफ माय क्लाइंट, मेरे क्लाइंट का ग्रीवांस क्या है। तो आगे के पैराग्राफ में हमने इसको मेंशन किया। तो जो क्वेश्चन मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज़ ग्रीवांस ऑफ माय क्लाइंट, उसके बारे में हमने पैराग्राफ 8, 9, 10, 11 में मेंशन किया। क्या, that when you did not deliver the said 300 LED TVs to my client visited to your factory on 12/6/2022 and you assured to my client to deliver the said 300 LED TVs। कि जब मेरे क्लाइंट ने पूरे पैसे आपको दे दिए उसके बाद आपने जो टीवी है वो 300 LED TVs आपने डिलीवर नहीं किए, तो मेरा क्लाइंट 21/6/2022 को आपके यहाँ गया और आपने उसको बोला कि ठीक है टीवी डिलीवर हो जाएंगे, फिर भी नहीं हुए। आगे फिर पैराग्राफ में है दैट व्हेन यू डिड नॉट डिलीवर द सेट 300 LED TVs टू माय क्लाइंट
My client again visited to your factory on 20/7/2022, 18/8/2022, 25/9/2022, 27/10/2022, 15/11/2022, 22/1/2023, 25/3/2023, 20/6/2023, 10/8/2023, and you assured to my client to deliver the said 300 LED TVs। कि मेरा क्लाइंट इतनी सारी डेट्स पे आपके यहाँ गया और आपने बस उसको बोला कि ठीक है एलईडी टीवीज डिलीवर हो जाएंगे। आगे फिर उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैंने मेंशन किया है दैट व्हेन यू डिड नॉट डिलीवर द सेट 300 एलईडी टीवीज टू माय क्लाइंट विजिटेड इन योर ऑफिस लास्ट टाइम ऑन 2/10/2023 and you refused to deliver the said 300 LED TVs to my client after saying that if my client will go to you for delivery of 300 LED TVs in future, then my client has to bear the dire consequences। जब मेरा क्लाइंट लास्ट टाइम 2 अक्टूबर 2023 को आपके यहाँ गया 300 LED TVs के डिलीवरी के लिए, तो आपने ये कहते हुए मना कर दिया कि अब अगर फ्यूचर में कभी LED TVs के डिलीवरी के लिए हमारे यहाँ आए तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आगे फिर उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए हमने मेंशन किया दैट यू हैव फिजिकली एंड मेंटली हरास्ड एंड टॉर्चर्ड माय क्लाइंट फॉर विच यू आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू माय क्लाइंट, कि आपने मेरे क्लाइंट को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया है जिसके लिए वो कंपनसेशन के लायक है और आपको उसे कंपनसेशन देना चाहिए। ये सभी मेंशन कर दिया 8 पैराग्राफ, 9 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ, 11 पैराग्राफ में क्या कि हमारे क्लाइंट का ग्रीवांस क्या है, इसके बारे में हमने इतने पैराग्राफ में मेंशन कर दिए। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर उसमें मेंशन कर दिया। तो जितने क्वेश्चंस हमको रेलिवेंट लग रहे थे कि इसमें पूछे जाने चाहिए हमने पूछे और उसके आंसर जो उसने बताए उसके अकॉर्डिंग हमने लीगल नोटिस में उन पैराग्राफ्स में उन सबको मेंशन कर दिया। फिर आगे वार्निंग वाला कि अगर आपने 1 महीने के अंदर जो टीवी डिलीवरी है उसको नहीं किया तो फिर हम आपके खिलाफ केस करेंगे और आपको सभी हमको वापस करने पड़ेंगे पैसे वैसे जितने हमने दिए हैं ब्याज के साथ, और जो लीगल नोटिस की फीस है हमारे एडवोकेट को दी जा रही है 16,000 वो भी आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो सारे खर्चे वर्चे भी आपको उठाने पड़ेंगे। तो ये सभी बातें हमने आगे पैराग्राफ में मेंशन कर दी। यहाँ पे therefore you are hereby given this registered legal notice for delivery of the said 300 LED TVs to my client within 1 month from the receipt of this registered legal notice, otherwise my client aforesaid shall be constrained to file case against you in the court having competent jurisdiction, and you will be liable for all expenses including 12% interest on the money given by my client, including the legal fee of rupees 16,000 of this registered legal notice। और फिर यहाँ एडवोकेट की डिटेल्स और डेट यहाँ, तो वहाँ पे हमने ये सभी लिख दिया कि जो भी हमने पैसे दिए हैं वो सभी 1 महीने के अंदर अगर आपने टीवी हमको डिलीवर नहीं किए 300 तो फिर आपको वो पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे ब्याज के साथ 12% ब्याज के साथ, और जो खर्चे आ रहे हैं लीगल नोटिस भेजने में वो भी आपको 16,000 रुपये एडवोकेट की फीस लीगल नोटिस भेजने की वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये सभी बातें लिख करके हमारा लीगल नोटिस कंप्लीट हो जाता है, फिर हम उसको भेज सकते हैं। थैंक यू।